औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पहले तो स्टोमेटा क्या है ये आपको ऑलरेडी क्लियर है कि स्टोमेटा जो है ये पोर है या सुराख होता है जो डोर्सी वेंट्रल लीव्स से नीचे यानी लोअर एपिडर्मिस में होता है, जबकि आइसोबाइलेटरल लीव्स में अपर एंड लोअर दोनों में होता है। अब ये जो स्टोमेटा है किस वक्त खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि इस पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है। ड्यूरिंग डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए मोस्ट केसेस में स्टोमेटा डे टाइम ओपन होते हैं, जबकि रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसलिए स्टोमेटा रात को क्लोज होते हैं। अब ये किस तरह से ओपन या क्लोज होते हैं ये डिपेंड करता है इनके ये दो गार्ड सेल्स पर। ये गार्ड सेल डंबल शेप या बीन सीड शेप यानी लोबिया के बीज की तरह के होते हैं या किडनी शेप के कह लें उस तरह के होते हैं। अगर तो ये टर्जिड हो जाते हैं यानी इनमें पानी भर जाता है तो इनके बीज वाला रास्ता खुल जाता है। अगर पानी निकल जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं यानी अंदर वाली जो लेयर्स हैं इनकी आपस में जुड़ जाती हैं सतहें और ये पोर्स भी क्लोज हो जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के रेफरेंस से अगर बात करते हैं तो इसमें दो हाइपोथेसिस हैं, लेकिन पहले ये कहते क्या हैं इस स्टोमेटा को इस बेस पे ये क्लोज या ओपन होता है क्योंकि पानी की वजह से हो रहा है। पानी की इनवर्ड मूवमेंट गार्ड सेल में होगी तो ये टर्जिड हो गए ओपन हो जाएंगे, पानी की मूवमेंट बाहर होगी तो ये फ्लैसिड हो गए क्लोज हो जाएंगे। इसलिए इसको हम कहेंगे ये हाइड्रोलिक वाल्व है, यानी हाइड्रोलिक यानी ऐसा जो पानी से चलता है। जबकि इसको पूरा नाम देंगे तो कहेंगे ये मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व है। मल्टी मतलब बहुत सारी सेंस रखने वाला, यानी मुख्तलिफ फैक्टर्स को ये सेंस करने की सलाहियत रखता है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स कौन से हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहलाते हैं। इसमें लाइट इंटेंसिटी आ जाती है कि रोशनी की शिद्दत कितनी है, रोशनी तेज़ है या कम है, हल्की है। फिर क्वालिटी के कौन सी लाइट वेव्स हैं। हमें पता है कि वाइट लाइट में 7 वेव लेंथ्स होती हैं जिसको हम वेव गायब में डिफाइन करते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कौन सी वेवलेंथ है इसके हवाले से ये भी अफेक्ट करती है। फिर टेम्परेचर आ जाएगा कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी कितनी है। इसके अलावा सेल्स के अंदर यहाँ पे जो मेसोफिल टिश्यूज है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, इसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो ये फैक्टर्स है डिफरेंट जो अफेक्ट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। तो इसमें दो तरह के हाइपोथेसिस हैं। एक कहलाता है स्टार शुगर हाइपोथेसिस, जबकि दूसरा कहलाता है इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस। स्टार शुगर हाइपोथेसिस के स्टोमेटा के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जिसके नतीजे में शुगर बनती है, यानी उसके ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है, यानी जिसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं, लो हो जाता है, इसलिए पानी इर्द गिर्द के सेल से गार्ड सेल्स में आता है। दूसरा इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस, मतलब इन्फ्लक्स का मतलब इनवर्ड मूवमेंट, यानी पोटाशियम आयन का गार्ड सेल्स के अंदर की तरफ तेजी से मूव करना, इसको इन्फ्लक्स कहेंगे कि इर्द गिर्द से ये यहाँ पे गार्ड सेल्स में आ रहा है। तो गार्ड सेल किस शक्ल के हो गए? बीन शेप या किडनी शेप कह लें, डंबल शेप भी इसको कहा जाता है। तो ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस में ये गार्ड सेल दिखाए हुए हैं इन्होंने। तो पहले वाला जो हाइपोथेसिस है स्टार शुगर हाइपोथेसिस, तो ये जर्मन बॉटनिस्ट हुगो वैन मोहिल ने प्रपोज किया था। और इसके मुताबिक कि जब गार्ड सेल्स के अंदर, जैसे हमें पता है कि बाकी जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं लोअर एपिडर्मस में, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होता है? गार्ड सेल्स में, इसलिए इनको ग्रीन शो किया है। जबकि इर्द गिर्द जो है लोअर एपिडर्मस दिखाई गई है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें पता ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के एक्चुअली शुगर्स है। तो ये फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ऑफ एपिडर्मल
ऑफ लीफ, पत्ते की लोअर एपिडर्मिस, अगर अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है तो उन वहाँ पे भी ये हो रहा होगा, और शुगर प्रोड्यूस होती है। और ये कब होगा? डे टाइम में जब लाइट अवेलेबल होती है, जब शुगर लेवल गार्ड सेल्स में इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है, तो इर्द गिर्द से पानी जो है इन गार्ड सेल्स की तरफ मूव करता है। जब पानी यहाँ पे बढ़ जाएगा तो गार्ड सेल जो होंगे टर्जिड हो जाएंगे और इनके बीच में ये स्टोमा या फिर वो जो है ये ओपन हो जाता है, और ये सारा दिन ओपन रहेगा क्योंकि कंटिन्यूसली इन गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी, शुगर बनेगी, और इसका जो वाटर पोटेंशियल है लो रहेगा और इर्द गिर्द से पानी इसके अंदर आता रहेगा, जिसकी वजह से ये टर्जिड रहेगा और ये ओपन रहेगा। ये ड्यूरिंग डे टाइम होगा। लेकिन नाइट टाइम में क्या होगा कि क्योंकि उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती और जो शुगर इसके अंदर बनी होती है वो इस्तेमाल हो जाएगी रेस्पिरेशन में इन्हीं सेल्स के, या फिर उसको इनसोल्युबल फॉर्म यानी स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टार्च क्योंकि पानी में इनसोल्युबल है, इसलिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इसका बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, किसकी निस्बत? बाहर वाले सेल की निस्बत। इसलिए पानी यहाँ से निकल के इर्द गिर्द के सेल में चले जाएगा, और पानी निकलने की वजह से क्या होगा? ये स्टोमेटा जो है ये फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड होने से ये जो पोर है बीच में ये बंद हो जाएगा और हम कहेंगे ये स्टोमेटा क्लोज हो गया है। तो डे टाइम में ये ओपन रहेगा और नाइट टाइम में क्लोज होता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, जबकि दूसरे वाला हाइपोथेसिस कहलाता है इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। तो पोटाशियम आयन एक्चुअली ये गार्ड सेल्स की तरफ इनवर्ड मूव करते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि ये अंदर को मूव करेंगे, और जैसे ही पोटाशियम आयन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं उसी वजह से यहाँ पे वाटर पोटेंशियल, क्योंकि पोटाशियम आयन भी सोल्यूट है इसलिए वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा, किसकी निस्बत? बाहर वाले सेल्स की निस्बत। इस वजह से ये जो रेड और येलो में ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये वाटर मॉलिक्यूल पोटाशियम आयन को फॉलो करता हुआ अंदर आ रहा है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल यानी वाटर ज़्यादा होगा गार्ड सेल्स में तो ये टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड होने से ये फूल जाएंगे और दरमियान वाला पोर ओपन हो जाएगा, यानी स्टोमेटा ओपन हो गया। तो पहले कौन आ रहा है? पोटाशियम आयंस इनवर्ड मूव करते हैं। पोटाशियम आयन आएंगे, उसको फॉलो करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये टर्जिड होके स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। लेकिन इस क्यों पोटाशियम आयन क्यों अंदर की तरफ मूव करते हैं? तो इसमें दो वजह हैं। एक तो इसके सेल जो हैं जो पत्ते के अंदर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है इंट्रासेलुलर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का लेवल अफेक्ट करता है, एक चीज़। दूसरा फिर इसमें ब्लू लाइट यानी लाइट भी इफेक्ट करती है, खासतौर पर ब्लू लाइट। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, खासतौर पर 11th चैप्टर में, कि फोटोसिंथेसिस में ब्लू लाइट का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल है। तो ये दो चीज़ें। तो जब दिन के वक्त रोशनी पत्तों पे पड़ती है, मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर और गार्ड सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देते हैं, तो ख़ास तौर पर पत्ते के अंदर जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स, तो उस वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है। तो लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो पोटाशियम आयन है वो गार्ड सेल्स की तरफ मूव करते हैं, उनको फॉलो करता है पानी, और ये टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये इफेक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा लाइट है, खासतौर पर ब्लू लाइट। जब ये पड़ती है दिन के वक्त तो ब्लू लाइट जो है ये एसिडिटी काज कर देती है, यानी गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में एसिडिटी काज करती है। एसिडिटी मतलब तेजाबियत, और हमें पता है तेजाबियत कब होती है? जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स में जब हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं तो ये बाहर को ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो बाहर को पंप होना शुरू हो जाते हैं, यानी पंपिंग आउट ऑफ दी गार्ड सेल होना शुरू हो जाती है। इससे क्या होगा? पोटाशियम आयन रश करेंगे, अंदर की तरफ भागेंगे गार्ड सेल की तरफ, यानी इनको ऐसे ही होगा जैसे पंप किया जा रहा है अंदर की तरफ। जैसे ही पोटाशियम आयन अंदर आएंगे तो इसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा, किसकी निस्बत? बाहर की निस्बत। तो बाहर से
वाटर मॉलिक्यूल भी अंदर की तरफ आएंगे और इससे क्या होगा कि ये गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड होने से इसका स्टोमा ओपन हो जाएगा और ये स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो ये डे टाइम में होगा। तो डे टाइम में पोटाशियम आयन एक्टिवली यानी पंप किया जाना मतलब एक्टिवली इनवर्ड इनको धकेला जाता है। लेकिन रात के वक्त जब ये ब्लू लाइट नहीं होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगी, तो ये पोटाशियम आयन क्योंकि अंदर ज्यादा हैं, ये पैसिवली आए कैसे थे, एक्टिवली यानी पंप किया गया था, एनर्जी इस्तेमाल हुई थी, लेकिन निकलेंगे कैसे, पैसिवली यानी विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। जाते हुए निकलते वक्त एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। जैसे ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे अंदर वाटर प्रेशर लो हो जाएगा। वाटर प्रेशर लो होने की वजह से पानी भी यानी अंदर जो है अंदर वाटर प्रेशर हाई हो गया बाहर की निस्बत, तो पानी भी बाहर को निकल जाएगा। जैसे ही पानी बाहर को निकलेगा तो ये जो गार्ड सेल हैं फ्लैसिड हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हम कहेंगे स्टोमेटा क्लोज हो गया क्योंकि इसका पोर बंद हो गया है। तो ये स्टूडेंट आज का टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें दो हाइपोथेसिस, डार्क शुगर हाइपोथेसिस, इन्फ्लक्स ऑफ के आयन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के रेफरेंस से, खास तौर पे इन्फ्लक्स ऑफ के शॉर्ट लॉन्ग दोनों के रेफरेंस से। इसमें दो इफेक्ट जो है, एक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ब्लू लाइट का इफेक्ट, ये भी अलग से पूछा जाता है। तो अब अल्लाह हाफिज।